है उसे भटकाने के लिए, या सचमुच में उनके खाते में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है जिसको वो भुनाना ही चाहेंगे? जी, शर्मा जी। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। संजीव भाई, मुझे जब देश में मैं देखता हूं कि राहुल भाई जैसे यंग लड़के जब बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं कि धर्म में ही सब कुछ है, तो मुझे दुख तो पहुंचता है। देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। पूजा पाठ मेरा धर्म है, लेकिन पूजा पाठ अगर मैं 8 घंटे करूंगा, खत्म हो जाएगा मेरा घर। 16 घंटे अगर घर पे अगर मेरी वाइफ पूजा करती रहे, तो मेरे पिताजी अगर जिंदा होते तो वो भी कहते अरे भाई इन्हें अपने काम पे भी जाना। मैं दावे के संग कह सकता हूं, पूजा का एक समय है, हर चीज का समय है, हर सोने का समय है, खाने का। अगर हम 8 घंटे 10 घंटे पूजा करेंगे, घर को बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। क्या मेरी इस बात से कोई डिनाई कर सकता है? अब मैं बता रहा हूं, मंदिर बन गया। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सोच में जो पानी फेरा है, वो मुस्लिम समुदाय ने फेरा है भाई। उन्होंने जरा भी विरोध नहीं किया इसका, उन्होंने जरा नहीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम थोड़ा सा विरोध करे। जब विरोध मुस्लिम करेंगे, लेकिन मुस्लिम राजनीतिक परिवेश में देखो तो बहुत समझदार हो, उन्होंने कुछ नहीं करा। और कोर्ट का अगर आम जनता ना जाने तो कोर्ट ने भी आदेश इसलिए दिया कि हमारा कंप्रोमाइज था, ठीक है चलो ऐसा। अब मैं आ जाऊं कि रोटी के लिए। अब मैं सिर्फ राहुल भाई से 2-3 बातें पूछता हूं, मैं 3। आपने अभी केंद्रीय विद्यालय कहा था, 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्रांसफर किए थे, और उसका आधिकारिक बयान है मंत्री का कि हमने ये जो ट्रांसफर इसलिए करे कि 50% रेगुलर पोस्ट खाली है, तो हम उनको समांतर करना चाहते हैं। कुछ वहां रेगुलर हो, क्योंकि कुछ विद्यालय में 90% टीचर संविदा में रखे गए। एक बरेली शहर में एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। लगभग 3000 एम्प्लॉय वहां संविदा में काम करते। एक और बात बता रहा हूं आपको, पहले क्या था, छोटे छोटे ठेकेदारी हो रही कि मीटर रीडर की ठेकेदारी चल रही है, तो वह जिले लेवल में होती थी। जिले लेवल में होता था तो 180 रुपए मीटर रीडर को मिला करता था 1 साल का। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, इसको स्टेट लेवल पे ला दिया कि जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर होगा, जिसका 25 करोड़ का टर्नओवर होगा, उसको ठेका मिलेगा। तो वो एक आदमी को मिल गया, उसने पेटी धारक कर दिया, और उस मीटर रीडर की जो अब होगी 43 रुपये है, 43 रुपए उसे साल का मिलता है। यानी छोटे लघु उद्योग खत्म हुए। अब आ जाए आप बता दीजिए, आर्मी में भाई 22 साल का लड़का 20 साल का जाएगा, क्या करेगा जीवन में? फ्रस्ट्रेशन जाग जाएगा। जब मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को रिटायरमेंट के दिन शाम को रोते देखा है मैंने। ये नहीं समझ रहे इस बात को कि आदमी क्या सोचेगा। अब एक और चीज बताऊं, सबसे गलत बात जो भारतीय जनता पार्टी ने करी, वो ये करी कि 16 साल के लड़के को पन्ना प्रमुख बना दिया, 17 साल के लड़के को पन्ना प्रमुख बना दिया। उसको कुछ नहीं दिख रहा है, वो बस करीब 40 वोटरों पे एक लड़का बैठाल दिया, वो उसी पे नेता समझ रहा है। आगे चल के क्या करेगा? मैं आज नेतागिरी फुल फ्लैग पे इसलिए करता हूं कि मेरे पास मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को रोटी खिलाने के साधन है भाई। बिना रोटी गोपाल का भजन भी नहीं होता है। एक और बात कहना चाह रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बार बार आप विपक्ष को कोसते रहते हो, जीवन भर कोसते रहते हो। क्यों भाई? आप अपना काम बताइए। आप बताइए कि मैंने जो लड़कों से सन 2014 में वादा किया था, उसके लिए वर्ल्ड क्लास एक यूनिवर्सिटी बना दी है, वर्ल्ड क्लास बुजुर्गों के लिए एक अस्पताल बना दिया है। अब जब अस्पताल की बात आ गई तो मैं दावे के संग कह सकता हूं, राजन भाई, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लोहिया अस्पतालों में एक अस्पताल मुझे सिर्फ इतने बता दे जहां डॉक्टर पूरे हो। मैं इनको डॉक्टरों की संख्या बता दूंगा। एक माध्यमिक विद्यालय जहां पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, आप बेरोजगार, जो लड़का हमारा भविष्य है, आज हम कह रहे हैं हम यंग पीढ़ियां ज्यादा है, ये यंग पीढ़ियों का इतना बुरा हाल होगा संजीव भाई। हम आप तो होली, हमारी उम्र चल रही है, हमने तो जीवन जी लिया है, मगर राहुल भाई आप सोचो, आप यंग हो। देश का भविष्य नरेंद्र मोदी नहीं है, देश का भविष्य राहुल है। आप झूठ बोलते रहते हैं, हर वक्त झूठ क्यों बोल रहे भाई आप? अच्छा, फिर एक और बात कह रहा हूं, दिन भर राम मंदिर बना दिया, कृष्ण मंदिर बनाएंगे, आप सारी इनके वीडियो उठा लीजिए। आप एक बार भी मुख्यमंत्री या गृह मंत्री नहीं कहते हैं
या प्रधानमंत्री भी नहीं कहते कि भाई मैं ये रोजगार दे रहा हूं। और एक जब एमबीए करा रहा होता है ना बच्चा, राहुल भाई आपको समझने की बात है, जो बाप एमबीए करा रहा होता है 70 से 75% एजुकेशन लोन लेते हैं, उसकी किस्त शुरू हो जाती है और वो पकोड़े तल के, जो एमबीए अभी बता रही थी बहन जी कि वो पकोड़े तल रहा है, मैं दावे के संग कहता हूं उसका खाता एनपीए हो गया। ये कौन देखेगा बताओ? शर्मा जी आते हैं आपके पास, आरोपों की बौछार है। राहुल भाई आते हैं, सबसे अंत में आएंगे थोड़ा। जी बोल लीजिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, और दूसरी बात है, ये किसी का कहना ना माने भारतीय जनता पार्टी, ये अपने दो नेताओं का कहना मान ले, हमारे आदरणीय पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की। उन्होंने क्या कहा था कि विश्व गुरु तब तक नहीं बन सकता जब तक युवा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। और मैं आज आपको एक बात कहूंगा, मैं पूजा पाती हूं, आप देख लेना हमारे में क्या, अगर जरा सा हाथ कट जाए तो आदमी कहता है हनुमान जी मेरा हाथ सही कर देना, जागरण कराऊंगा, दुर्गा माता मैं 9 दुर्गों में जागरण कराऊंगा, और हाथ की पट्टी सही हो गई, जागरण भूल गया। ये मेरे संग हुआ। मैंने भी कहा मेरी एक सर्जरी, मैंने कहा यहाँ घंटा चढ़ाऊंगा, मैं भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि कमाने के साधन दो यार। अभी आप ही ने कह दिया कि मंदिर से काम नहीं चलेगा, मस्जिद से काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ हमारा आस्था का विषय। मैं चला जाऊंगा मंदिर जब मेरा मन होगा। अब आप क्या कर रहे हो आजकल, एक और 10-12 सेकंड में, आजकल इन्होंने एक और चीज कर दी है, ये बसें लेके जा रही है, इनके महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 100 बसें ले जा रहे हैं भाई, और लोग मस्त हैं। और एक और बात कहता हूं, मेरे शहर में एक डमरू चौक बना है, बहुत बड़ा डमरू लगा दिया है, उसमें दोपहर में सेल्फी ले रहे हैं। 3-4 लड़कों के तो बोर्ड के पेपर छूट गए सेल्फी के चक्कर में, इतनी सेल्फी ले रहे हैं। शर्मा जी आते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, पहले सबको जोड़ लेते हैं, समय अभाव है तो सबको जोड़ लेते हैं। कविता सिंह जी के पास आते हैं, ये बात शुरू करते हुए कि राज शर्मा जी ने जो बात कही, कविता जी आप तो सुन ही रही हैं कि क्या स्थिति है। हालिया में एक सर्वे आया, उस सर्वे में ये बताया गया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 80% लोग बेरोजगार हैं, और उन 80% के आंकड़े यदि निकाल के देखते हैं तो उस पर दिखाई देता है 65% युवा है उसमें। तो ये जिस हिंदुस्तान में युवाओं की ये स्थिति है, हम जानते हैं कि एक युवा जब हाथ में, और एक इसी से जुड़ा हुआ एक